एसएससी जीडी में सबसे ज़्यादा हाई कट ऑफ किस पोस्ट में जाता है, मतलब सबसे बेस्ट फोर्स कौन सी होती है? मैं आपको पूरी फोर्स के बारे में यहाँ पे बताऊंगा, इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप उस लेवल का स्कोर लेना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है, वो माइंड सेट बनाना पड़ेगा, ठीक है। आपको सबसे पहले मैं बीएसएफ के बारे में बताता हूँ। बीएसएफ का काम होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, पाकिस्तान के बॉर्डर जितने भी है वो हैंडल करने हैं, एंड बांग्लादेश के बॉर्डर। समझ गए मेरी बात? ध्यान रखना 1100 किलोमीटर हमारा एक बॉर्डर पड़ता है जो कि राजस्थान में है, रेगिस्तान इलाके में, पेड़ भी नहीं है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, 50 डिग्री तक गर्मियों में पहुंच जाती है, तो आपको वहां पे ड्यूटी देनी पड़ती है। बीएसएफ में आपको सैलरी अच्छी मिलती है भाई, साथ में आपको क्या मिलता है, और वो क्या बोलते हैं, रिस्क अलाउंस भी मिलता है, मतलब 20,000 30 भी मिल सकता है, तो 60,000 और प्लस भी चले जाती है, कभी कभार 70,000 के आसपास भी आ जाती है। समझ गए मेरी बात? बीएसएफ में आपको ज़्यादा इधर गुजरात वाले बॉर्डर, आप खुद सोचो ना, हमारा बॉर्डर पाकिस्तान के साथ, बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल में हमारा बांग्लादेश के साथ मिल रहा है, असम के उधर गोल चक्कर में हो, बाकी गुजरात, जम्मू कश्मीर एंड राजस्थान एरिया में हमारा पाकिस्तान के साथ बॉर्डर मिलता है, बस इसी एरिया में आपकी ड्यूटी लगती है और कहीं भी नहीं। समझ गए मेरी बात? तो सबसे लो स्कोर इसका जाता है, सब पोस्टों में सबसे लो स्कोर इसका जाता है। अगर आपका सबसे लो कटअप जाएगा तो बीएसएफ का जाएगा। समझ गए मेरी बात? उसके बाद सीआरपीएफ, सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स होती है मेरे भाई। इनका क्या काम होता है, इंडिया के अंदर की बात कर रहा हूं, अंदर कोई भी कांड हो रहा है, कहीं पे प्रोटेस्ट हो रहा है, कहीं पे, जैसे अभी वेस्ट बंगाल में इंडियन क्या बोलते हैं, होम मिनिस्ट्री ने सीआरपीएफ के जवान लगाए हैं, वो सब एसएससी जीडी के सोल्जर है, कोई बाहर से नहीं आया, सब एसएससी जीडी के हैं। उन्होंने पूरे वेस्ट बंगाल को अंदर जकड़ा हुआ है, ममता की बैंड बजा के रखी हुई है। तो सीआरपीएफ का ये काम होता है, प्रोटेस्ट हो गया, दंगे हो रहे हैं, दंगे फसाद, रिलीजन के रिलेटेड, कास्ट के रिलेटेड, किसी भी रिलेटेड दंगे हो रहे हैं, तो यो सीआरपीएफ हैंडल करती है मेरे भाई। ये अंडर ही काम करती है, इनसाइड, एक सिटी से दूसरी जाएंगे दूसरी, तो इनका चलना दलना ही होता है, ठीक है। सीआरपीएफ करती है, इनकी सैलरी भी बहुत बढ़िया होती है, 60,000 के आसपास पहुंच जाती है, सब कुछ प्लस करके, ठीक है। सीआरपीएफ और इनका बीएसएफ और सीआरपीएफ का एक जैसा स्कोर जाता है, एक एक नंबर का फर्क हो सकता है, ठीक है। तो सबसे लो इनका जाता है। उसके बाद आ जाती है आईटीबीपी। इनका क्या होता है, तिब्बत बॉर्डर जो हमारा, तिब्बत और हिमाचल साइड में, और चाइना बॉर्डर, लद्दाख वाली साइड, जम्मू कश्मीर के ऊपर पहाड़ी इलाकों में, और अरुणाचल प्रदेश तक जो हमारा बॉर्डर मिलता है चाइना के साथ। इनका काम ही यही है मेरे भाई, चाइना बॉर्डर और तिब्बत बॉर्डर को हैंडल करना। सैलरी बहुत बढ़िया होती है, ठंडे इलाके होते हैं, वहीं रहना पड़ता है, बहुत ईजी जॉब है, बट हाँ जॉब तो जॉब है मेरे भाई। सैलरी भी इनकी बहुत सबसे ज़्यादा होती है। मेरा भी दोस्त है, उसको 2 साल हुए हैं, 77,000 उसको अकाउंट में आती है, 7,000 माइनस होती है, गवर्नमेंट का कुछ चक्कर होता है, 70,000 अकाउंट में आती है, कभी 72,000 भी आ जाती है। सब कुछ मिल करके मैं रिस्क भी इसमें डाल रहा हूँ, बाकी और भी जो गवर्नमेंट के पता नहीं क्या क्या आपको देते हैं, यूनिफॉर्म का, राशन का, साबुन का, बाल कटाने का, वो भी इसी में डाल रहा हूँ। ठीक है। आईटीबीपी का थोड़ा प्लस जाता है, मतलब जितना सीआरपीएफ और बीएसएफ का जाएगा उनसे 7-8 नंबर ज़्यादा जाता है, ठीक है। उसके बाद एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल, ठीक है। इनका काम हमारा नेपाल के साथ है, बाकी असम के साथ में वो एक और है, क्या बोलते हैं, जहाँ से उनको यार भगाया था लंबी लंबी मूछों वालों को, 1 मिनट में देखता हूँ, मणिपुर नहीं, 1 मिनट में भी बता। म्यांमार में जो भी स्मगलिंग होती है और नेपाल के थ्रू हमारे इंडिया में आती है, या वो जिधर वेस्ट बंगाली उनके, ये एसएसबी हैंडल करती है इनको, ठीक है। ये नॉर्थ ईस्ट साइड में इनकी ड्यूटी होती है, नहीं तो नेपाल के बॉर्डर वाली साइड, ठीक है। जैसे जो नेपाल हमारी कंट्री के साथ है ना, जैसे जम्मू कश्मीर ऊपर आया, इधर से फिर आगे वो ईस्टर्न साइड आई, नेपाल इस जगह पे है, तिब्बत यहीं कहीं ऊपर है, तो इनका वो जो भी बॉर्डर हमारे साथ मिलता है, स्मगलिंग होती है ड्रग्स वगैरह की, वो हैंडल करते हैं ये, ठीक है। इसका भी कट ऑफ 10 नंबर तक प्लस जाता है सीआरपीएफ बीएसएफ से, मतलब थोड़ा हाई जाता है, बहुत बढ़िया जॉब है। फिर आ गई असम राइफल। ये पूरे आर्मी की तरह होते हैं, इंडियन आर्मी की तरह इनकी ट्रेनिंग होती है, काम भी वैसे होते हैं, खतरनाक घातक होते हैं मेरे भाई। बहुत बच्चों को शौक होता है, देखो शौक आपको जवानी का होगा, पर बुढ़ापे में असम राइफल में वही जा सकता है जो असम के बच्चे हैं, ईस्टर्न साइड के, क्योंकि उनको असम के जंगलों के बारे में नॉलेज है, वहाँ का हर एक रहन सहन कैसे है, वो कुछ भी खाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तुम लोग जो दूसरी साइड के जाओगे आप लोगों को दिक्कत आएगी। तो मैं ईस्टर्न स्टेट के जो हैं, जैसे 7 सिस्टर स्टेट्स को कहा जाता है,
उनको मोस्टली असम राइफल में ही जाना चाहिए। मतलब 90% आपको असम में ड्यूटी होगी, 10% कभी कभार मेन सिटीज़ में भी होती है, इंडिया की कहीं भी हो सकती है, मतलब 90% सोल्जर वहीं पे होते हैं। ये भी हो गया। अब कौन सा बचा, CRPF ना CISF। इनका काम होता है मेरे भाई SSB की अच्छी सैलरी होती है, असम राइफल की भी बहुत बढ़िया सैलरी होती है। CISF की सबसे लो सैलरी होती है सब फोर्सों में। ये मतलब 45,000 50,000 3 4 5 साल तक बनेगी बड़ी मुश्किल से, इतनी देते हैं। ये आपको एयरपोर्ट पे, रेलवे स्टेशन, गवर्नमेंट के सेक्रेटरीट में, कहीं ऐसी ऐसी जगहों पे पब्लिक एरिया होता है, गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट है वहाँ पे इनकी ड्यूटी लगती है। ठीक है, गवर्नमेंट की फैक्ट्रियाँ हो गए। मेरे 2 दोस्त हैं, वो है जहाँ पे सीमेंट निकालते हैं, मतलब झारखंड एरिया में कोई एक पता नहीं पहाड़ी इलाका है वहाँ पे उन दोनों CISF वालों की ड्यूटी लगी है। सैलरी बहुत कम होती है, फैमिली साथ में रख सकते हो, ठीक है, पहला पार्टी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। तो ये बात है इसमें, ठीक है। इसका हाई कटअप जाता है मेरे भाई, सबसे हाई। बाकी फोर्सों फिर ऊपर आ गए SSF और सेक्रेटरीट वाली होती 6 घंटे 8 घंटे ड्यूटी, कुछ नहीं करना, बैठे रहना है। बाकी यही है मेरे भाई, ठीक है। बाकी ये मैंने पूरा कर दिया ना, कोई और तो नहीं रह गई। हाँ बस इतनी है जो भी फोर्सों के बारे में मैंने बताया ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसी हिसाब से आप तैयारी करना, और आगे जो फिक्स एंड फ्लॉट वाला ऑप्शन आना है, ठीक है, तभी मैंने बताया ताकि आपको पता हो किस में हाई सैलरी मिलती है, कहाँ कहाँ ड्यूटी देनी पड़ेगी। जैसे बहुत सारे बच्चे BSF की नॉलेज होती नहीं, BSF में चले जाते हैं, बाद में रोते हैं भैया उधर गर्मी थी मैं रह नहीं पाया, ठीक है। तो ऐसा नहीं चलेगा, गर्मी में थी तो जैसे राजस्थान के बच्चे हैं, हरियाणा के होंगे, पंजाब और नीचे गर्मी वाले इलाके के, वो जा सकते हैं, उनके लिए ये जॉब बहुत ईजी है। बाकी जो नॉर्थ ठंडे इलाकों के, जम्मू कश्मीर नॉर्थ ईस्ट वाले, तुम भाई ध्यान रखना, तुम अपने अपने उसमें देखो, SSB देखो, ITBP देखो और असम राइफल देखो, बस ठीक है। ये ज़्यादा BSF और CRPF के चस्का मत चढ़ाना, रेल बना देंगे तुम्हारी वहीं पे, ठीक है। बाकी गाइडेंस है, पर्सनल गाइडेंस 300 फीस लेते हैं भाई हम, अपना फ़ोन नंबर मिलेगा, कोई भी डाउट होते हैं सब बच्चे का क्लियर करते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कोई भी हो, फिजिकल का अलग है, मेडिकल का अलग है, ठीक है मेरे भाई। तो आ सकते हो हमारे बैच में, अभी फिजिकल का ले लो, बाद में मेडिकल का ले लेना, आपकी मर्जी है। ये उन बच्चों के लिए जिनको कुछ भी पता नहीं। अभी एक मुझसे कांटेक्ट कैसे करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम इंस्टाग्राम का राजपत SSC वाला, मैसेज करो, ऑलरेडी बहुत बच्चे आ चुके हैं, आप भी आ सकते हो। गाइडेंस पूरी मिलेगी 0 to 100% तक, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।